तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। उस महाकाल से क्या छिपावे, जिनके हाथ में है सबकी डोरी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भक्तगणों, आज हम भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मार्गशीर्ष माह के सोमवार की कथा को श्रवण करता है तो उसे भगवान शिव सहित कृष्ण भगवान अन्नपूर्णा माता की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरे सच्चे मन से पूरी कथा श्रवण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि भगवान से जुड़ी कथा को बीच में छोड़ने से आपके द्वारा अर्जित पुण्य नष्ट हो सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है ये अवश्य बताइएगा। तो प्रिय भक्तगणों, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। काशीपुरी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रतिदिन सोमवार को भगवान शिव की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती, जो कि करुणा की सागर है, उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं नाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोजन लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। अब देखिए, भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से वह दुखी भी हुआ। उसकी सारी खुशी नष्ट हो गई। ना तो वो खुश था, ना तो वो दुखी था। करे तो करे क्या। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह मनाया गया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजा बजा कर मिष्ठान वितरित किया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम मोहन रखा। अब मोहन 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने मोहन के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि मोहन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ।
मोहन अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मोहन और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। अब देखिए, लंबी यात्रा के बाद मोहन और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की एक कन्या थी। उस कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन जो दूल्हा था उसी समय उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। वह अचेत हो गया। यह देखकर दूल्हे के पिता को बहुत चिंता हुई। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चला कि उसके पुत्र को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो कहीं यह विवाह टूट न जाए, राजा विवाह करने से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने मोहन को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। अब देखिए, वर के पिता ने इसी संबंध में मोहन और दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। मोहन को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। मोहन जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका, क्योंकि वह बहुत ही सच्चे दिल का इंसान था। उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि वह एक स्त्री को धोखा दे रहा है, और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया। उसने लिखा, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। मेरा नाम मोहन है और मैं काशीपुरी नगर का रहने वाला हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक का पत्नी बनना पड़ेगा वह मिर्गी का रोगी है। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस बीमार लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसने राजा से सारी बातें कही। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया और बारात को लज्जित होकर वहां से जाना पड़ा। उधर मोहन अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंच गया। मोहन ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अब मोहन की आयु जो कि 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को मोहन अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयना अवस्था में ही मोहन के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मोहन को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। अब देखिए, संयोग से उस दिन सोमवार का व्रत था और माता पार्वती शिव जी के साथ काशी में भ्रमण करने के लिए आए थे। मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से ही गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं नाथ, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप में जाकर उस मोहन को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूर्ण हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे नाथ। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। प्रिय भक्तों, इसी बात पर प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। अब देखिए, भगवान शिव ने जब वरदान दिया तो कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके मोहन मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ मोहन का विवाह हुआ था। उस नगर में भी मोहन ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने मोहन को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मोहन और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को साथ में भेजा। दीपचंद्र, जो कि मोहन का मामा था, नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे मोहन के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। बेचारे भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि 16 वर्ष हो चुका है, पुत्र अब जीवित नहीं होगा, लेकिन फिर भी आस लगाए हुए थे। भगवान पर विश्वास था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तो यह सुनते ही व्यापारी निहाल हो गया, बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करने लगा, भूमि पर नमस्कार करते हुए लोटने पोटने लगा। प्रिय भक्तों, सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत रखते और कथा सुनाते और सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोय।